अस्सलामु अलैकुम। कपड़े धोते वक्त मशीन में डिस्प्रिन की गोली डाल दें तो क्या होगा? या फिर क्या आप जानते हैं कि लिफ्ट के दरवाजे में ये सुराख क्यों होता है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि सेब का साइंटिफिक नाम मेलोस है और स्ट्रॉबेरी की तरह इसका ताल्लुक भी गुलाब के फूल के खानदान से है। पूरी दुनिया में सेब की सालाना पैदावार 8,72,36,221 टन है। सेब की पैदावार में पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर मुत्तहिदा रियासत अमेरिका का है। चीन में सेब की पैदावार 4,24,26,578 है, जबकि रियासत अमेरिका में सेब की पैदावार 49,97,680 टन है। इन दोनों मुल्कों की पैदावार पूरी दुनिया की पैदावार का 50% है। दुनिया का सबसे महंगा सेब ब्लैक डायमंड एप्पल है। इस एक सेब की कीमत $60 से लेकर $20 तक है और दुनिया के सबसे वजनी सेब का नाम होकाटो एप्पल है। इस एक सेब का वजन तकरीबन 2 किलो है। फैक्ट नंबर 2, दिमाग की साइंस, न्यूरो साइंस और न्यूरो साइकोलॉजी ने पिछले कई सालों में बहुत तरक्की की है, जिससे कई रिवायती बातों का राज खुला है। एडिक्शन यानी किसी चीज का नशा और उसका दिमाग पर असर के बारे में आजकल दुनिया में बहुत तहकीक हो रही है। इसके अलावा जब से स्मार्टफोन आया है, इंसानी माशरे में बहुत सी इनकलाबी तब्दीलियां पैदा हो चुकी हैं। माहिरीन इन तब्दीलियों से जुड़े मसाइल के हल के लिए सर जोड़े बैठे हैं। डोपामीन दिमाग से निकलने वाला एक कीमियाई जरा है। इससे हमारी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, मुतखय्यला को तवानाई मिलती है और मुस्तकिल के अज़ाइम तहरीक पजीर होते हैं। ये मोहब्बत, इल्लत, तख्लीकियत और हत्ता के सियासत तक में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। किसी शख्स का डोपामीन का निज़ाम जितना मुस्तैद होगा, उतना ही ज्यादा वो कुदरत का मुतलाशी, खतरात मोल लेने वाला और मुतजस्सिस होगा। लेकिन डोपामीन की ज्यादा मिकदार लुत्फ के हसूल की राह में हायल हो सकती है। भरपूर जिंदगी जीने के लिए हमें मुस्तकबिल गिर में डोपामीन और हाल पर मुर्तकिज डोपामीन के दरमियान एक तवाज़न तलाश करने की ज़रूरत है। क्या शय है जिससे आपका इंसान होना तय होता है? क्या ये आपके ख्वाब और उमंगे हैं, आपका तखय्युल है, आपकी तमन्नाएं हैं या आपके अज़ाइम या जज्बात हैं? ये कोई आसान सवाल नहीं, लेकिन एक चीज़ यकीनी है, इसका जवाब जो भी हो, ये आपके दिमाग की पैदा करदा इस नन्हे से जर्रे का मरहून मिन्नत है जिसे डोपामीन कहते हैं। दिमाग के 2000 खुलियों में से एक ऐसा होता है जो ये मोजज़ाती ज़र्रा पैदा करता है। इसके बावजूद आपके ख्यालात और रवैये पर इसके असरात गैर मामूली होते हैं। इल्लतों से लेकर सेहत याबी तक और मोहब्बत में मुब्तला होने से लेकर दीवानगी और फतानत तक डोपामीन की अमलदारी इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर है। फैक्ट नंबर 3, जब हम भूखे हों या खाना खाए लंबा वक्त गुजर चुका हो तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उसे पेट की तरफ से खाने की फरियाद समझते हैं, बल्कि हकीकत कुछ और है। दरअसल ये आवाज भूख की वजह से नहीं, बल्कि मेदे की सफाई के अमल के दौरान पैदा होती है। छोटी आंत में खाने के हजम होने के 1 घंटे बाद मेदे से छोटी आंत की तरफ एक ताकतवर लहर सफर करती है, जिसका मकसद बचे खुचे खाने को मेदे से छोटी आंत में मुंतकिल करना होता है ताकि मेदा मुकम्मल तौर पर खाली हो जाए और अगले खाने के लिए तैयार हो जाए। ये मेदे की सफाई का कुदरती तरीका है, लेकिन वक्फे से कुछ खाते रहने वालों के जिस्म में ये अमल नहीं हो पाता। यही वजह है कि माहिरीन खुराक ये मशवरा देते हैं, एक खाने के बाद तकरीबन 5 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना चाहिए ताकि इस दौरान तमाम खुराक मेदे से छोटी आंत में मुंतकिल हो जाए। तो अगली बार जब आपके पेट में गुड़गुड़ हो तो याद रखें कि मेदे की सफाई का अमल जारी है और उसे भूख का इशारा समझकर कुछ खाने की गलती ना करें। फैक्ट नंबर 4, सुर्ख हिरन शमाली निस्फ कुर्रा में हिरन की एक बड़ी नस्ल है जो यूरोप, एशिया, शुमाली अफ्रीका में तकसीम होती है। इनकी इकसाम को दुनिया के कई खित्तों में भी मुतारिफ कराया गया था। नर और मादा के दरमियान तफरीक का सबसे नुमाया पहलू नर में सींगों की मौजूदगी है और शाखों वाली हड्डियों के ढांचे हैं जो हर साल नर के सर के ऊपर उगते हैं। सींग खून की नालियों से भरपूर जिल्द की एक पतली तह में लिपटे हुए उगते हैं जो उस वक्त सूख जाते हैं जब सींग साल में अपने ज्यादा से ज्यादा साइज तक पहुंच जाते हैं। हर नर में सींग बड़े होते हैं, हर साल ज्यादा असर हासिल करते हैं। इस ढांचे का काम अफजाइश नस्ल के मौसम में खवातीन के मुकाबले से मुंसलिक होता है, जब हरीफ नर सींगों से एक दूसरे को धकेल कर कुव्वतों की पैमाइश करते हैं।
फैक्ट नंबर 5, शहरों में जिस हिसाब से बुलंदोबाला इमारतें बनती जा रही हैं, उसी हिसाब से लिफ्ट्स का इस्तेमाल भी आम होता जा रहा है। लिफ्ट के इस्तेमाल से कुछ लोग बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं। लोगों को ये खौफ भी होता है कि अगर लिफ्ट चलते हुए एक जगह अटक गई या फिर लाइट चली गई तो हम बाहर कैसे निकलेंगे। आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से मालूमात देंगे जिससे आपका ये खौफ भी दूर हो जाएगा। शायद आपने गौर किया हो कि अक्सर लिफ्ट के दरवाजे के ऊपर की जानिब एक नन्हा सा सुराख मौजूद होता है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये लिफ्ट का टूटा हुआ हिस्सा है या फिर गलती से इसमें सुराख रह गया। बाज लोगों के ख्याल में ये सुराख ऑक्सीजन की फराहमी के लिए होता है। अलबत्ता हम बताते चलें कि ये तमाम बातें बिल्कुल गलत हैं। लिफ्ट के ऊपर मौजूद सुराख दरअसल लाइफ सेविंग यानी जिंदगी बचाने का सुराख होता है। अगर खुदा न खास्ता लिफ्ट में कोई खराबी हो जाए और वो फंस जाए तो उसी सुराख की मदद से अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला जाता है। लिफ्ट के सुराख में हवाइस्ट वे डोरान लॉक नामी औजार दाखिल किया जाता है। इसकी मदद से दरवाजा खोला जाता है। ये टूल इमारत की इंतजामिया के पास हर वक्त मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 6, जानवरों की दुनिया हैरत अंगेज मखलूकात से भरी हुई है। चाहे वो देवहिकल पांडा हो, जहरीले काटने वाले ममालिया जानवर हों या फिर ऐसे जानवर जिन पर हर किसी को प्यार आता है। हर जानवर कुछ न कुछ मुनफरिद खसूसियात का मालिक होता है। चंद अजीब जानवरों की गैर मामूली खसूसियात से मुतल्लिक आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। ज़राफ़े की गर्दन की मखसूस शक्ल की वजह से अक्सर अफराद बात पर यकीन रखते हैं कि ये जानवर आवाज़ें नहीं निकाल सकते। ताहम वियना यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ज़राफ़े गुनगुना कर बातचीत करते हैं। खास तौर पर बहुत कम फ्रीक्वेंसी में आवाज़ निकालते हैं जो सुनना इंतहाई मुश्किल होता है। कोआला जानवर की खास किस्म मर्सुपियाल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला वाहिद ऐसा जानवर है जिसकी उंगलियों के निशानात भी पाए जाते हैं, जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजीज। साइंसदान अब भी इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एज़ोलॉटलस नामी ये समंदरी मखलूक पूरी जिंदगी कभी बालिग नहीं होती, जबकि इसकी सारी जिंदगी पानी में ही गुजर जाती है और ये तमाम उम्र लार्वा के मरहले पर ही रहती है। अक्सर अफराद उसे मछली समझते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं। पहले ये तस्वुर किया जाता था कि सिर्फ बंदर ही बुनियादी तौर पर खुद को आईने में पहचान सकते हैं, लेकिन मैगपीज एक ऐसा परिंदा है जो न सिर्फ खुद को पहचान सकता है बल्कि वो अपने और अपने अक्स में दरमियान मौजूद फ़र्क को भी जान सकते हैं। राजहंस अपनी ग़िज़ा से ही अपने सुनहरे और ख़ूबसूरत पर या पंख हासिल करते हैं, जबकि वो ये ग़िज़ा इंतहाई मुनफरिद तरीके से खाते हैं। अपनी मुनफरिद शक्ल वाली चूंचों की वजह से राजहंस पानी में खुराक तलाश करने के लिए अपने सर को उल्टा करते हैं। लिमोर, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में लोडजीज कहा जाता है, ये जजीरे बोरोनियो से ताल्लुक़ रखने वाला जानवर है। ये एक ऐसा जहर खारिज करता है जो इंतहाई तकलीफ दे होता है, ताहम ये जहर आम इंसानों के लिए मोहलिक साबित नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, कपड़े धोना भी ख़वातीन के लिए एक सर दर्द से कम नहीं। हर रोज घर के कामों के साथ साथ कपड़ों की धुलाई का मरहला भी सर करना होता है, लेकिन अब इस मुश्किल को किसी हद तक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने हल कर दिया है, जिसमें ख़वातीन की मेहनत कम हो गई। लेकिन इस मशीन की कीमत भी इतनी है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आम नॉर्मल वॉशिंग मशीन आजकल तकरीबन हर घर में मौजूद है। वॉशिंग मशीन से कपड़ों की धुलाई में भी कपड़ों के जिद्दी दाग अमूमन लगे रह जाते हैं। इसके अलावा कॉलर और कफ वगैरह भी साफ नहीं होते, इनको भी अलहदा से रगड़ना पड़ता है। आज हम आपको वॉशिंग मशीन से कपड़ों की उजली धुलाई का आसान तरीका बताएंगे कि किस तरह मशीन में भी एक धुलाई से ही कपड़ों को साफ और उजली धुलाई की जा सकती है, वो भी इंतहाई सस्ती चीज से जो कि हर घर में मौजूद होती है। वैसे तो डिस्प्रिन की गोली सर दर्द और दिल के मरीजों के इस्तेमाल में ज्यादा रहती है, लेकिन इसी डिस्प्रिन की गोली से आप अपने कपड़े भी चमका सकते हैं। हैरान हो गए ना? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले कपड़ों की तादाद देखनी होगी कि कपड़े अगर कम हैं तो 1 से 2 गोली काफ़ी रहेगी, और अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो उनके लिए 3 से 4 गोलियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि एक टब में 3 से 4 डिस्प्रिन की गोलियां कुचल लें, उसके बाद उसको पानी में मिला दें। अब उसमें कपड़े 2 से 3 घंटे या ज़्यादा अच्छा है कि उसको रात भर भीगा रहने दें। इससे कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे उजले चमकते हो जाएंगे। सुबह मशीन में कपड़े धो लें, आपके कपड़े बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सबसे मज़ेदार फैक्ट आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे अहम बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।